हर मुद्दे पे हमारी बातचीत चालू है। हर कंपनी के कोई भी प्रॉब्लम होगा हमारी बातचीत चालू है। सारथी ऐप का भी हमारा बातचीत चालू है। हमने सारथी ऐप में बोले 2000 कंपनी के, अगर 2000 कंपनी बिजनेस कर रही है तो हमारे 70,000 दुकान की दुकानें चेक करने की क्या गरज है। आप 2000 कंपनी के गोडाउन, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कीजिए, वो कैसा माल बन रहा है वहां चेक कीजिए, वहां सैंपल लीजिए, वहां उसके पास होने के बाद ही हमको मटेरियल दीजिए। ये मैटर नहीं आता कुछ। उन्होंने परमिशन लिए है नहीं है, उनके पास लैबोरेटरी है नहीं है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है। आज देश में 200 कंपनी अपनी ऐसी है जिसकी कोई चेकिंग करने की गरज नहीं, मुझे ऐसा लगता है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी क्वालिटी, आज सीड कंपनी रह दो, पेस्टिसाइड रह दो, फर्टिलाइजर रह दो, आज 150 से 200 कंपनी ऐसी है। उसके बाद की कंपनी के कहीं ना कहीं सब चीजें चेकिंग करना ये शासन का काम है। अधिकारी की संख्या वो भी बातचीत चालू है। हमारे पास इतने अधिकारी आते हैं कि हम रोज किसको स्टॉक बुक दिखाना, किसको दिखाना, उसकी भी संख्या की बातचीत चालू है। वो भी हमारा बहुत बड़ा डिसीजन जल्द आने वाला है। सैंपल फेल में हमारे कोर्ट केसेस जो होते हैं उसके ऊपर भी बात चालू है। हमारे को जो पार्टी बनाया जाता है उसको साक्षीदार बनाने के लिए भी बातचीत चालू है। ऐसे कईयों एक्सपायरी मटेरियल दवा का वो भी बातचीत चालू है। हर चीज पे समय लगेगा मगर सब चीजें होंगी, 100% होंगी। आपको डरना नहीं है। आपको मापदा का, आपकी जिला संगठन का, तालुका अध्यक्ष का साथ देना है। आपको जिला एसोसिएशन को मजबूत करना है। अगर आप जिला एसोसिएशन को मजबूत नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल काम है। फिर अपने को ये लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है। आप कोई भी बली किसने क्या बोला इस पे मत जाइए। हमारा डिसीजन ठाम है। आज भी हम लिंकिंग का माल लेने वाले नहीं है। हम खरीदी बंद का जहां मैटर है, हमारा आज भी आंदोलन चालू है, आगे भी रहेगा। आज ही जूम मीटिंग में पूरे महाराष्ट्र को हमने वो जानकारी दी है। अभी लेटर इशू किया है जिला अध्यक्ष को कि आप ऐसे आप राय आने के बाद में उसको जानकारी दीजिए। अगर कोई हमारा जानबूझ के कोई होलसेलर गलती कर रहा है या कोई जानबूझ के रिटेलर या कोई गलती कर रहा होगा तो उसकी सजा देने का काम आपके हाथ में है। आपकी ताकत आपको मालूम नहीं। आपने अगर रिटेल लेवल पे बोल दिया कि अगर 25-50 दुकानदार एक जगह बैठ गए, ये दुकान से बिजनेस नहीं करने का आपने डिसीजन ले लिया, कौन आपका नहीं सुनेगा बताओ मुझे। कहीं ना कहीं हमें भी हमारे बिजनेस में गलत काम करने पे एक्शन लेने की जरूरत है। जैसा शासन हमारे पे एक्शन लेती है, हम अगर गलत काम करें, हमारे से कुछ प्रॉब्लम आया, दुकान के अंदर अपने गलत माल बेचे, सब स्टैंडर्ड बेचे, कुछ प्रॉब्लम आया तो हमारे पे केसेस होते हैं। वैसे हमारे एसोसिएशन के अंदर से हमारे मेंबर ने अगर कोई गलत काम कर रहा होगा तो उस पर भी एक्शन जिला एसोसिएशन ने लेना ही चाहिए। कहीं ना कहीं एक उदाहरण ऐसा पेश करने की गरज आ चुकी है। कहीं ना कहीं हमें ये दिखाने की गरज आ चुकी है कि हम भी शेतकरी के लिए काम कर रहे हैं। आज भी कर रहे हैं, हम शेतकरी के लिए ही काम चालू है। मगर 1-2% की वजह से आज हमारी 98% दुकानदारों की पोजीशन खराब हो रही है। 1% होगा वो जो दुकानदार गलत काम कर रहा होगा। आपसे विनती है कि कहीं ना कहीं आप ये सब बातों पे विचार कीजिए। यक्स में कोई माल हमें लेना नहीं है। हमें पोच में एमआरपी के नीचे आता है तो ही मटेरियल लेना है, नहीं शासन बेटे वाली है, क्या करने का है वो विचार करेंगे। आप कोई उसके बारे में विचार मत कीजिए, नहीं तो फिर आप लीजिए एमआरपी में बेचिए। आपको एमआरपी के ऊपर गया तो रोइए मत कि मुझे आउन में जा रहा है, आपको एमआरपी में बेचना है। लिंकिंग के अंदर हमें लिंकिंग के अंदर शेतकरी को मटेरियल नहीं देना है, उसको उन्होंने कार्रवाई करने का उन्होंने स्पष्ट आदेश माननीय बोरकर साहब को दिया है। और बोरकर साहब हमारा सुनने वाले नहीं है। अभी उनको शासन, उनको खरीफ हंगामा चलाना है, अच्छे तरीके से चलाना है। तो उसके वजह से सभी कृषि विभाग के अधिकारी आज आपके लिए, आज हम इतने दिनों से काम चालू है, कृषि विभाग के पूरे अधिकारी को माननीय माणिकराव जी कोकाटे साहब ने, कृषि मंत्री जी ने आदेश दिए है कि कोई भी व्यापारी गलत काम किया उस पर एक्शन लो। कोई भी कंपनी ने गलत काम किया उस पर एक्शन लो। छोटी रहो बड़ी रहो वो सुनने वाली नहीं है, वो कोई दबाव में नहीं आने वाले हैं। हमने उनके बातचीत के ऊपर से, उनके चेहरे के हाव भाव से मैंने खुद उनको देखा हूं। तो मेरी विनती है कि सब मुद्दे के ऊपर आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। आपकी दुकानदारी है, आपको कैसी करनी की है, आप डिसीजन लीजिए। हम आपको कितना समझाएंगे, आप समझने वाली नहीं है। और जिला अध्यक्ष जी की मेरी विनती है कि कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष जी को और तालुका अध्यक्ष को अभी यहां से थोड़ा सा अलर्ट रहने की पोजीशन आने वाली है। और क्या माल आ रहा है और क्या चल रहा है
ये जानकारी आपको रखने की गरज है। मावदा पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष की बहुत बड़ी जवाबदारी है। और हमारे विक्रेता भाइयों, जो आपको दिख रहा है कि कोई गाड़ी उतर रही है, लिंकिंग की है, उसकी जानकारी प्रूफ के साथ में आप दीजिए। आपका कोई बाल टेढ़ा होने वाला नहीं है, कोई आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, 100% नहीं होने वाली है। तो आप समझिए, शेतकरी के लिए हम काम कर रहे हैं और शेतकरी के लिए हमको काम करना है। कहीं ना कहीं ये बिजनेस उनसे रिलेटेड है और ये बिजनेस से रिलेटेड होने से गवर्नमेंट हमारी बात, अगर हम गलत काम करेंगे तो सुनेंगे नहीं। और हमने भी बोल के आए कि हमारे गलत कोई डुप्लीकेट माल बेच रहा है, कोई सब स्टैंडर्ड जो जिसके परमिशन नहीं है वो बेच रहा है, जो इलीगल माल बेच रहा होगा, ऐसे बिजनेस को, ऐसे लिंकिंग के माल को हम सपोर्ट करने वाले नहीं है। आपसे विनती है कि आप ये सब बातों को ध्यान देते हुए आप मावदा को, आपकी जिला संगठन को, आपके तालुका संगठन को आप सपोर्ट करेंगे और ये लिंकिंग की लड़ाई हम 100% जीतेंगे, ये मैं आशा व्यक्त करता हूं। और आपका खरीफ हंगामा, आने वाला सीजन बहुत अच्छी तरह से जाएगा। ये हम कृषि विभाग, माननीय कृषि मंत्री जी की तरफ से बोल के मैं ये नहीं बोलता हूँ, कृषि मंत्री साहब ने हमें शुभेच्छा दी है कि आप अच्छा काम कीजिए, हमें हमारी तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उनके शब्द है, उनके शब्दों को हमने, हमारे वो आज इतना हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा काम है कि उनको किसी प्रकार के महाराष्ट्र में तकलीफ न हो, कृषि विभाग को कोई तकलीफ न हो, हमारे परिवार के लोगों की गर्दन न झुके, हमारे पे कोई कार्रवाई होने के बाद उनकी गर्दन न झुके, ये हमारा फर्ज बनता है। पैसे आना जाना, कमाई कम ज्यादा हुई, ये इज्जत से बढ़ की चीज नहीं है। तो विनती है कि मेरे सब बातों को आप ध्यान देते हुए